Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada ki. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vande Ham Shri Guru Shri Uttapad Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. आप सब लोग प्रसन्न हैं या नहीं? अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो आपको कृष्ण कथा सुनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी फिर पूछ रहे हैं, प्रसन्न हैं आप लोग? अरे एक बार एक साधु आए थे एक जगह पर, एक गांव में प्रवचन करने। बहुत से लोग बैठे थे। साधु ने पूछा, आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? सब लोगों ने हाथ उठाए। वो साधु उठे और उठकर चल दिए। तो लोगों ने पूछा, महाराज क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, यहाँ तो सब लोग भगवान के विषय में जानते हैं, बताना क्या इनको। अगले दिन फिर उनको बुलाया गया और जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा, अगर अभी साधु पूछेंगे कि आप भगवान पर विश्वास करते हो तो कोई हाथ नहीं उठाना। तो अगले दिन साधु आए, वो बैठे और उन्होंने पूछा, आप वैसे कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? आप सब भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान को जानते हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया। साधु फिर उठे और चल दिए। व्यवस्थापकों ने पूछा, अब क्या हुआ महाराज? तो उन्होंने कहा, सारे नास्तिक लोग हैं, इनको क्या बताना भगवान के विषय में, कोई मानता ही नहीं है भगवान को। तीसरे दिन फिर बुलाया। साधु ने फिर वही प्रश्न किया। इस बार बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था लोगों को। कहा था आधे लोग हाथ उठाना, आधे हाथ मत उठाना। क्योंकि सब ने हाथ उठाया, साधु उठ के चल दिए। किसी ने नहीं उठाया, साधु उठ के चल दिए, आधे उठाना। साधु ने फिर वही प्रश्न किया और आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधे ने नहीं उठाया। साधु फिर उठकर चल दिए। तो लोगों ने पूछा, अब क्या हुआ महाराज? उन्होंने कहा, जिन लोगों को भगवान पर विश्वास है वो लोग जिनको नहीं है उनको बता देंगे, हमारा क्या काम है यहाँ पर। ये जो जगत है इस समय कलयुग, ये ऐसा समय है जहाँ भगवान का विषय, भगवान की चर्चा, धर्म की चर्चा, भगवान की भक्ति की चर्चा में किसी ही रुचि नहीं है। बहुत बड़ी व्यवस्था की जाए, अगर इतनी बड़ी व्यवस्था में हमने किसी फिल्म स्टार को बुलाया होता यहाँ पर तो क्या होता।
पुलिस लगी होती लोगों को रोकने के लिए कि नहीं नहीं अंदर नहीं आना है, अंदर नहीं आना है। लेकिन हम सबसे बड़े स्टार की बात करने वाले हैं, श्री कृष्ण की, भगवान की। लेकिन ये कलयुग का लक्षण है कि लोगों को रुचि नहीं रह गई है। लोगों की आसक्ति, लोगों की रुचि आज उन चीज़ों में है जहाँ केवल शरीर को आनंद मिलता है, या कहना चाहिए क्षणिक चीज़ों में है जो थोड़े समय के लिए है। थोड़े समय का आनंद बहुत अच्छा लगता है, थोड़े समय का भोग बड़ा अच्छा लगता है, जीवन भर का कष्ट उसको कोई नहीं देखता। जब कलयुग में ऐसी स्थिति हुई जहाँ लोगों ने धर्म को त्याग दिया, जहाँ लोगों ने भगवान को अपने जीवन से निकाल दिया, जहाँ लोगों के जीवन का आधार था केवल आनंद लेना, आगे की चिंता नहीं करना, श्री कृष्ण ने सोचा कि इस तरह से तो ये लोग सुखी नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत समय से भक्ति का दान नहीं किया है। चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिवस में केवल एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिवस बहुत लंबा है, हालांकि 24 घंटे हैं उसमें, लेकिन वो हमारे 24 घंटे की तरह नहीं है। लाखों करोड़ों साल निकल जाते हैं उनके एक जीवन में, लाखों लाखों साल। और उन लाखों लाखों साल में एक बार श्री कृष्ण आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। और वो कृष्ण क्या करते हैं? श्री कृष्ण आए वृंदावन में, क्या किया उन्होंने? श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया। किस लिए? अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशीं क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। उन्होंने लीलाएं की, बहुत सुंदर सुंदर ब्रज में लीलाएं की, केवल एक उद्देश्य था, इस जगत के लोगों को आकर्षित कर सकें अपनी ओर, अपने धाम की ओर। सो अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान एक मनुष्य शरीर में साधारण मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं। कैसे साधारण मनुष्य? कृत्वान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यान भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये श्रीमद् भागवत ये उस समय कही गई जब परीक्षित के पास, महाराज परीक्षित के पास, राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे केवल, मरने वाले हैं 7 दिन के बाद, श्राप मिल गया है। और वो राजा परीक्षित गंगा के तट पर जाकर साधुओं से पूछ रहे, क्या करूं मैं? दुखी होकर नहीं पूछ रहे थे, प्रसन्न होकर पूछ रहे थे, क्या कर्तव्य है उस व्यक्ति का जो अभी बस 7 दिन में मरने वाला है। कई ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि आपको महाराज सुनना चाहिए। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वं ग्रहेषु ग्रह मेधिना। उन्होंने कहा कि लोगों के पास सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या सुनना चाहिए? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छता भयम। भगवान के विषय में सुनना चाहिए। तो भागवत इतना सुंदर ग्रंथ है और उसमें ये कहा गया कृतवान किल कर्माणि। श्री रामचंद्र
जब आते हैं तो लीलाएं करते हैं। नरसिंहदेव आते हैं, लीला करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम आए हैं और उन्होंने लीलाएं की। क्या लीलाएं की हैं उन्होंने? कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यान भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। बस ऐसे लगा कि ये तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी तरह ही हैं। और जब लीला कर ली, भगवान ने ज्ञान दे दिया, अब समय आया श्री कृष्ण के वापस जाने का। श्री कृष्ण वापस गए, अपने धाम जा रहे हैं। और फिर श्री कृष्ण ने सोचा कि मैंने बहुत सारे उपदेश दिए, गीता बताई, गीता में उपदेश दिए, लेकिन प्रेम भक्ति प्रदान नहीं की है। प्रेम भक्ति मतलब वो भक्ति जिससे हम सब के हृदय में जो प्रेम है वो तुरंत प्रकट हो जाए और भगवान की ओर भागने लगे हम लोग। आज हमारा मन बहुत जगह भागता है। महारानी कुंती प्रार्थनाएं करती हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति। क्या प्रार्थना करती हैं? महारानी कुंती प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, कुंती महारानी वैसे बुआ हैं श्री कृष्ण की, लेकिन वे जानती हैं कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसीलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, ये मेरा मन है ना, ये बहुत इधर उधर भागता है, मैं गंगा की तरह बनना चाहती हूँ। गंगा जब चलती हैं, गंगा देवी, तो बीच में कोई पर्वत आ जाता है, कोई पत्थर आ जाता है, लेकिन वो अपनी गति को बदलती नहीं है, चलती जाती हैं गंगा सागर तक। तो कुंती महारानी कहती हैं कि जिस तरह गंगा सागर की ओर भागती हैं, ऐसे मेरा मन आपकी ओर भागना चाहिए। आज नहीं भाग रहा है, आज कहीं और भाग रहा है। तो जब ऐसी स्थिति श्री कृष्ण ने देखी कि लोगों का मन भगवान की ओर नहीं है, आदेशों में, उपदेशों में, भगवत गीता, महाभारत, रामायण में किसी को रुचि नहीं है, और ये सत्य है। जितना प्रेम, जितनी आसक्ति, जितनी रुचि हमें आज अपने परिवार में है, हमें धन कमाने में है, हमें मान प्रतिष्ठा, गद्दी पाने में है, वो आसक्ति रामचंद्र में नहीं है, वो आसक्ति कृष्ण में नहीं है। रामायण में वर्णन आता है क्या आसक्ति होती है भगवान के प्रति। श्री रामचंद्र को वनवास हो गया और जितने अयोध्या के लोग हैं वो साथ में चलने लगे। भगवान राम ने मना किया, अरे नहीं, कहाँ आ रहे हो, मुझे वनवास जाना है। किसी ने नहीं माना। खैर फिर भगवान को थोड़ा सा धोखा देना पड़ा श्री रामचंद्र को, वो उनको वहीं पर छोड़कर चले गए सरयू के तट पर। और फिर रथ में आगे गए। 3 दिन हो गए श्री राम को अयोध्या से निकले हुए, और सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि दशरथ महाराज ने आज्ञा दी थी मुझे कि राम सुनेगा नहीं, इसे 3 दिन घुमा लाओ वन में, और 3 दिन जब ये वन में चला जाएगा उसके बाद ले आना वापस अयोध्या, कह देना हो गया वनवास। तो खैर रामचंद्र जी आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे कभी मर्यादा नहीं तोड़ते। थोड़ा आप लोग चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। आप यहाँ एकदम खड़े होकर बात कर रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम हैं श्री राम, इसलिए कोई मर्यादा नहीं तोड़ते वो। उनको कहा गया कि 3 दिन हो गए, चलिए वापस, वन में प्रवेश कर लिया आपने। रामचंद्र जी ने मना कर दिया। और उस समय जब सुमंत्र, ये बहुत सुंदर वर्णन है कि सुमंत्र अब रथ को लेके वापस जा रहे हैं, तो वाल्मीकि मुनि लिखते हैं रामायण में कि घोड़ों की आंखों में आंसू आ गए।
क्योंकि घोड़ों ने सोचा था कि ठीक है बाकी लोग नहीं गए हैं, हम तो श्री राम के साथ हैं। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज हम लोग कलयुग में हैं, हम लोग घोड़ों से भी गिरे हुए हैं। हमारी आंखों में आंसू नहीं आते हैं कि आज हमें राम का स्मरण नहीं हो रहा, आज हमें कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा। और ऐसी स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन्होंने सोचा कि जो सारा जगत है इसको भक्त बनाना है, लेकिन इन्हें दिखाना चाहिए कि भक्त क्या होता है, किसे कहते हैं भक्त, इसे दिखाना चाहिए। तो फिर वही श्री कृष्ण इस कलयुग में एक और उन्होंने अवतार लिया, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। 5000 साल पहले कर दिया गया था कि भगवान आने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। वे कहते हैं कि जो अब कलयुग है, आगे आने वाला समय है, उसमें क्या होगा? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, ऐसे भगवान का रूप आएगा जिनके मुख से सदैव कृष्ण का नाम निकलेगा। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, रूप कैसा होगा? कृष्ण नहीं, काले नहीं होंगे, श्याम वर्ण नहीं होगा। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय भी घोषणा की थी गर्ग मुनि ने कि आगे कलयुग में भगवान का एक रूप आएगा। कहाँ घोषणा की गर्ग मुनि ने? गर्ग मुनि ने जब नामकरण किया श्री कृष्ण और बलराम का, आप सब जानते हैं कि कृष्ण और बलराम गोकुल में थे, कंस से छुपाया गया था कि कहीं कंस मार ना दे। तो गर्ग मुनि को गौशाला में ले जाया गया। बहुत बड़ा नामकरण नहीं किया था नंद महाराज ने, छोटा सा बस गौशाला में कहा चुपचाप दे दीजिए, कंस को पता चल गया तो फिर कंस मार डालेगा। तो गौशाला में वो नाम दे रहे हैं गर्ग मुनि, कृष्ण और बलराम नाम दिए। और उस समय उन्होंने कहा कि ये जो आपका बालक है ये पहले भी शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण और पीत वर्ण में आ चुका है और अब श्याम वर्ण में आया है। शुक्ल वर्ण मतलब सफ़ेद रंग में आए भगवान सतयुग में, रक्त वर्ण भगवान लाल रंग में आए हैं, ये आए त्रेता युग में, और श्याम वर्ण में द्वापर में आए। और पीत कहाँ गया? तो उन्होंने घोषणा की कि ये जो पीत वर्ण है ये कलयुग में आएंगे। पीत मतलब पीला या स्वर्ण रंग, सोने का रंग, पीत वर्ण। तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो ऐसे वो रूप होगा, कृष्ण का वर्णन करेंगे। तुषा अकृष्णम, गोरे रंग के होंगे इसीलिए गौरांग कहलाएंगे। और साथ साथ क्या करेंगे? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र, अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ अस्त्र शस्त्र लाएंगे। भगवान जब आते हैं तो उनके अस्त्र शस्त्र आते हैं। भगवान राम आए धनुष लेकर आए हैं, भगवान कृष्ण आए चक्र चलाया, नरसिंह देव आए बहुत से अस्त्रों को लाए, इस्तेमाल केवल अपने नाखूनों को किया। तो यहाँ भी भगवान के अवतार आ रहे हैं। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, कौन से अस्त्र हैं उनके? अपने ही भक्तों को लेकर आए हैं। क्योंकि इस अवतार में, इस रूप में वो वध नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन हमारे हृदय में जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनका वध करेंगे। इसीलिए उनके अस्त्र शस्त्र क्या हैं? उनके ही भक्त। सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। और जो बुद्धिमान है, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवत में, जो बुद्धिमान है वे क्या करते हैं?
सुमेधसा बहुत बुद्धि है जिनमें, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती, यजंती मतलब उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, कैसे? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही कृष्ण आए हैं, इसका वर्णन कई शास्त्रों में, विष्णु सहस्त्रनाम में है, महाभारत में है, गरुड़ पुराण में है, स्कंद पुराण में है, सब जगह वर्णन है कि कैसे वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और किस लिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु? आइए कुछ कारणों को जानने का प्रयास करें कि वे किस लिए आए हैं। सबसे पहला कारण, भगवान ये नाम को देने के लिए आए, अपने ही नाम को, इस कृष्ण नाम को, इस महामंत्र को। देखिए हम बहुत सारे मंत्रों को जानते हैं, आप में से भी कई लोग किसी मंत्र का उच्चारण करते होंगे। आप में से कितने लोग किसी भी मंत्र का उच्चारण रोज करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, कोई भी मंत्र का उच्चारण। ओके, बहुत अच्छा। तो मंत्र उच्चारण से क्या होता है आप जानते हैं? अगर आपको अपना मेमोरी बढ़ाना है तो रोज मंत्र उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो मेमोरी वीक हो जाएगी। तो मंत्र उच्चारण हम बहुत सारे करते हैं। ये मंत्र क्या हैं? ये दवाई की तरह हैं। आप केमिस्ट की दुकान में जाएंगे, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन हर दवाई आपके लिए नहीं है। आपको अगर सर दर्द है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं चाहिए या हार्ट अटैक की दवाई नहीं चाहिए। इसी तरह सारे मंत्र प्रभावी हैं, लेकिन कलयुग की बीमारी के लिए एक मंत्र दिया गया और वो है महामंत्र। उसको महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र है दिया गया। तो सबसे पहला कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का आने का था कि वे इस मंत्र को प्रदान करना चाहते थे। थोड़ा घड़ी मिलेगा किसी को? दूसरा कारण, महाप्रभु आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, हरि नाम तो दिया उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ हमारे हृदय में जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए आए हैं। हृदय में अज्ञान को दूर करने के लिए। वैसे भी हम सबके हृदय में बहुत सा अज्ञान है। आप लोग ये मानते हैं कि हमारे हृदय में अज्ञान है, या आप सब सोचते हैं हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है? कितने लोग मानते हैं हमारे हृदय में अज्ञान है? हाथ ऊपर कीजिए अगर अज्ञानी है तो। अरे इतने सारे अज्ञानियों के बीच बैठे हम, हमें तो लग रहा था कि गौतम बुद्ध नगर है नाम, ये ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर बहुत बड़ा है। एक जरूर बात कह सकते हैं कि जो सही में ज्ञानी पुरुष होता है वो ये स्वीकार कर लेता है कि मुझे ज्ञान हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ तो सही में अज्ञानी है। तो इस दृष्टि से आप सबने कहा कि अज्ञानी है तो मानना चाहिए कि ये ज्ञान तो हो गया आपको कि आप अज्ञानी हैं, और ये ज्ञान पहली सीढ़ी है भगवान को पाने के लिए, जहाँ हम ये समझें कि हम अज्ञानी हैं और हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अज्ञान क्या है हृदय में? अज्ञान है कि जहाँ हम अपने संबंध को भूल बैठे हैं भगवान से। हम बहुत कुछ कर रहे हैं इस जगत में, बहुत आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं इस जगत में, लेकिन जब कष्ट आते, दुख आते हैं तो हमें समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है। ये अज्ञान है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग खुश नहीं हैं, समझ नहीं आता क्यों नहीं है खुश, क्या कारण है? अज्ञान है। हम बहुत अच्छे हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, कोई हमारे साथ बुरा करके चला जाता है, क्यों होता है ऐसा? अज्ञान है।
क्या हम लोग इसलिए बने हैं कि जीवन भर कष्ट सहते रहें? क्या कभी प्रेम, कभी आनंद, कभी सुख नहीं मिलेगा? अज्ञान है। और इस अज्ञान को दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए इस कलयुग में, ये समझाने के लिए कि आपको आनंद लेना है। जीव बना ही आनंद के लिए है। हम सब आनंद के लिए बने हैं। कौन सा ऐसा पाप किया है कि हमें आनंद नहीं मिल रहा? कौन सी चीज रोके हुई है उस आनंद को? उस आनंद को हमें ढूंढना है। और ये महत्वपूर्ण चीज है कि हम आनंद को ढूंढें। और आनंद मिलता है संबंध से, जिसको हम भूल चुके हैं। और यह भक्ति का मार्ग, ये अज्ञान को दूर करने श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तीसरा कारण उनके आने का था, हमारे पापमय जीवन को रोकने के लिए आए हैं। और चौथा कारण वो आए हैं हमें प्रेम प्रदान करने के लिए। वो प्रेम जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, जो हृदय में है, किसके लिए है वो नहीं पता। प्रेम है, दरअसल वो प्रेम भगवान के लिए है। लेकिन हम वो प्रेम लोगों में ढूंढते हैं, हम वो प्रेम धन में ढूंढते हैं, हम वो प्रेम किसी पद में, किसी प्रतिष्ठा में ढूंढते हैं। प्रेम वो भगवान के लिए है। और वो सच्चा प्रेम प्रदान करने श्री चैतन्य महाप्रभु आए। और इसीलिए कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है उनको जानना, उनको समझना और उनके बताए मार्ग पर चलना, जिससे हम अपने जीवन को सफल कर सकें, हम विफल ना हो जाएं। देखिए, जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला, बुद्धि मिली, सब कुछ मिला, हमें सुविधा मिली। मनुष्य जीवन ये एक बहुत बड़ा उपहार है भगवान का। इसमें हमारे पास समय है, सुविधा है और हमारी क्षमता है कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा जिस दिन ये आंखें बंद होंगी, जिस दिन मृत्यु आएगी, क्या हम कह सकेंगे मैं सफल हुआ? सच्ची सफलता ये नहीं है कि मरने से पहले मैंने एक बिल्डिंग बना दी। सच्ची सफलता है कि मरने से पहले मैंने अगले जीवन की तैयारी कर ली, क्योंकि अगला जीवन है ही, उससे आप बच नहीं सकते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे। कहते कि जातस्य, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म, नया प्रारंभ होगा जीवन। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो उसकी तैयारी करता है, और वो तैयारी श्री चैतन्य महाप्रभु हमें करवाते हैं। इसलिए इस कलयुग में प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए इस मार्ग पर चलें। और क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं और कैसे उन्होंने लीलाओं को के द्वारा दर्शाया, इसको हम लोग कल सुनने वाले हैं। और कल यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। आप सब जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में हम लोग पिछले 3 वर्ष से बोट फेस्टिवल कर रहे हैं, नौका विहार। और आप लोग जाते हुए देख सकते हैं तालाब तैयार हो रहा है। कल यहाँ बहुत सुंदर तालाब प्रकट होगा, फूलों से सजा हुआ, और जिसमें भगवान नौका विहार करेंगे। आप सबके लिए एक अवसर है